ये ड्रेस की फ़ोटो नहीं आई है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पीस कहाँ बैठेगा। तो ये ओढ़नी तो समझ में आ चुकी है मुझे। ये देखिए, ये दुपट्टा है और इसके पीछे ये बॉर्डर है, इसके आगे यहाँ पर इसके आगे बॉर्डर है। हम इसका बॉर्डर को साटिन की पट्टी देके बिठाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया दुपट्टा किस तरफ लेस लग रही है। अब इसकी हम बॉडी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको पहले हम इसकी फ्रंट की बॉडी पकड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि है कहाँ। फ्रंट और बैक पकड़ लेंगे हम। तो ये है इसका फ्रंट। ये देखिए, इस पे काफ़ी बेहतरीन वर्क है। ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस है ये। कौन से नाम कंपनी का है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसकी फ़ोटो मिसप्लेस हो चुकी है। और अब इसके देखेंगे हम इसका बैक कहाँ है। तो ये देखेंगे हम, इसका बैक भी हमें मिल चुका है। ये बैक और ये फ्रंट दोनों हमें मिल गए हैं। अब इसके अंदर कलियां ढूंढ लेंगे हम, और कलियों की लेंथ कितनी आ रही है वो भी चेक कर लेंगे। तो ये इसका बैक भी मिल गया है। बैक और फ्रंट दोनों एक जगह हो गए हैं। अब देखेंगे ये क्या है। अब ये है इसके स्लीव्स। ये देखिए, ये 2 स्लीव्स आ गए इसके। ये स्लीव्स मिल गए हैं। तो इस तरह पहले हम पूरे पीसेस निकाल के चेक करते हैं कि कौन सा पीस कहाँ का है। अब इसके हम घेरा देखेंगे क्या दिया है घेरे के लिए। तो ये देखिए, घेरा पूरे कलियों का है। ये कलियां हम इसको बीच में से कट करके कली बनाएंगे, उसके बाद इसे जॉइंट मारेंगे। ये देखिए, इसमें कितने कली है। 1 2 3 4 5 6 कली फ्रंट में ये दिया है। और बैक में कौन सी कली दिया वो देखेंगे। अच्छा, बैक में इसके प्लेन दे दिया है। इसी में कलियां कट करके बनाएंगे हम। ये बैक का पीस है, इसी में हम इसके कलियां कट करेंगे। फ्रंट में कलियां दिया है, बैक में नहीं दिया है। बैक में सिर्फ ये बॉर्डर आया है इसके। ये देखेंगे आप, ये बॉर्डर है इसके बैक में। ये फ्रंट। तो ये बैक और फ्रंट भी हमें मिल गया है। ये देख लेंगे। अब देखेंगे हम इसका घेरा। अच्छा, ये एक बॉर्डर मिला है। ये तो जाहिर सी बात है आस्तीन पर ही आएगा, तो हम इसको आस्तीन में लपट देंगे। ये देखिए, जो पीस जहाँ है वहाँ लपट देंगे, साथ रख देंगे उसके, तो आसानी से समझ। अच्छा, ये आया घेरे पे, घेरे के लिए। तो हम इसे एक बार जमा के देखेंगे कि किस तरह दिख रहा है जमने के बाद। तो पहले हम बॉडी बिछा लेंगे। फ्रंट का ऊपर की बॉडी बिछा लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि बनने के बाद कैसा दिखेगा ये मैंने बॉडी इसकी बिछा लिया है। ये देखिए, अब इसको हम कलियां भी रख के देख लेंगे। ये देखिए, ये कली है इसकी। ये पूरे कलियां तो अटैच होने के है। अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है और कितना सेट करना है मुझे। ये भी हमारा फ्रंट आ गया है। अब देखेंगे हम इसका नीचे का घेरा किस तरह लग रहा है। ये नीचे यहाँ आ गया। तो आप करीब से देखेंगे ये ज़रा, ये नीचे की और ये घेरा लग रहा है। यहाँ हम इसको पूरा आयरन से जला देंगे स्टिच होने के बाद। और ये बॉडी यहाँ से लग रहा है। तो अब इसकी लेंथ चेक करेंगे हम कितनी आ रही है लेंथ। तो ये मैंने बॉडी फिर से एक बार बिछा रहा हूँ ताकि हमें लेंथ पता चले कि कितनी आ रही है। लेंथ पता चलने से अस्तर की लाइनिंग कितनी काटना है वो पता चल जाएगी। कम ज़्यादा भी करना है तो कर ले सकते। तो इसकी लेंथ लेनी है मुझे, कितनी आ रही है। ऑलमोस्ट तकरीबन 64 आ रही है इसकी लेंथ। ये देखेंगे आप, यहाँ पर से टेप पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक लेंथ 64 आ रही है। तो हम 64 पूरी लेंथ रख देना है मुझे। तो हम पूरी लेंथ का हिसाब से कट कर देंगे इसे। तो पहले हम इसके कलियां कट कर लेंगे। और कलियां इसके मुझे पूरा 3 इंच की आ रही है, पूरी कली बराबर यहाँ से मुझे ले लेने का है। इसका 3 इंच की चौड़ी कली इनके साइज के हिसाब से बराबर 12 कलियों में बैठ जा रहा है फ्रॉक। तो मैं इसके पहले कलियां कट कर दूंगा, बैक और फ्रंट दोनों की। ये देखेंगे हम, कलियां कट करना शुरू कर दिए हम। अब ये पहले पूरे अलग कर लेंगे कलियां, उसके बाद इसको हम सही शेप कट कर लेंगे। तो पूरे 12 कलियां कट कर लेंगे हम पहले, उसके बाद इसका शेप सही कट करके
स्टिच करना शुरू कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये पूरे कलियां अलग कर लिया हूँ। अब मैं इसे पूरे एक के ऊपर एक बराबर बिछा दूंगा और उसके बाद इसका शेप कट कर दूंगा। मैंने पूरे 6 कलियां बिछा लिया है। फ्रंट साइड के पूरे कलियां मैंने बराबर बिछा लिया है इसके अलग अलग पूरे कलियां कटने के बाद। अब हम इसका एक मार्क कर लेंगे सीधा, ताकि कली टेढ़ी ना हो। एक मार्क करके हम इसे कट करेंगे। तो ये वर्क देखिए यहाँ से आ रहा है, हम बिल्कुल वर्क के बराबर बाजू से मार्क कर लेंगे और 6 कली पूरी एक साथ कट कर लेंगे हम। ये देखिए, ये भी वर्क के बाजू से मार्क कर लेंगे हम। तो ये फ्रंट साइड के हमारे पूरे कलियां हैं। बैक साइड के भी हमें बिल्कुल इसी तरह कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी बॉडी कट करना समझेंगे। ये मार्जिन हम कलियों का छोड़ दिए है इसमें आधा इंच। ये हमारा एक साइड की कटिंग हो गई। बिल्कुल उसी तरह हम मार्जिन छोड़ने के बाद दूसरी साइड भी कट कर देंगे और नीचे भी हम जरा लेवल कर लेंगे इसके। अब हमें कलियां बिठा देना है ये 6 के 6। वर्क बराबर हमें मिलाना है इसका, नीचे ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखेंगे आप 6 कलियां, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 6 कलियां फ्रंट साइड के कट गए हैं। बैक भी हम इस तरह कट बिल्कुल इसी तरह कट कर लेंगे। अब देखेंगे हम इसकी बॉडी किस तरह कटेगी। इसके लटकन भी मिले हैं मुझे, ये दुपट्टे पे लगेंगे और बॉडी के घेरे पे हम बिठाएंगे इसे डोरी देके। तो किस तरह लगेगा ये फ्रॉक बनने के बाद, इसकी भी वीडियो डालूंगा मैं। तो अब हम इसकी बॉडी कट कर लेते हैं। ये कलियां तो हमारे पूरे कट चुके हैं। तो इसकी बॉडी की लेंथ लेनी है मुझे 15 इंच। तो उस हिसाब से हम पहले बॉडी को चेक कर लेंगे कि 15 इंच लेंथ बैठ रही है या नहीं उसमें। तो ये रही हमारी बॉडी और इसकी लेंथ आ रही है बराबर 15 इंच आ रही है हमारी बॉडी। अब ये साइड में जो वर्क है, ये जो वर्क है ये कट जाएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दे दिया है शोल्डर इसका। ये देखेंगे 20 इंच शोल्डर दे दिया इसका, तो इसे हम नहीं बिठा सकते। हमें सिर्फ शोल्डर लेना है 15 इंच। ये देखिए सिर्फ इतना शोल्डर है, ये कट जाएगा। ऐसे बॉडियों में ज़्यादातर ये लोग ज़्यादा शोल्डर दे देते हैं। 20 इंच शोल्डर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे 15 इंच के हिसाब से ही कट कर लेंगे। तो बॉडी के लिए हम पहले नीचे आधा इंच 1 इंच छोड़ के मार्जिन कट डाल लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। और लेंथ हमारी 15 इंच बराबर आ रही है। 15 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, 15.5 इंच पे। अब हम इसका शोल्डर डाल लेंगे 15 इंच पे और इसका चेस्ट लेना है मुझे 20.5 इंच। तो हम इसका बगल उतारेंगे 7.5 इंच पे और आस्तीन की लूजिंग काटेंगे इसकी हम 8 इंच पर। ये देखिए आप, तो ये 20.5 इंच मैंने चेस्ट ले लिया है। और इसका कमर का शेप लेना है मुझे 17 इंच। तो एक 17 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और 1 इंच छोड़ के फिर से मार्क करेंगे ताकि हमें डॉट का मार्जिन मिल जाए। एक हम शेप डाल लेते हैं कमर के लिए और नेक भी देखेंगे इसका हम साइज के हिसाब से आ रहा है या कम ज़्यादा करना है साइज। ये देखेंगे हम इसका नेक, उसके बाद नेक का मार्किंग करेंगे। तो ये नेक हम जो है सो बॉडी अस्तर लाइनिंग अटैच होने के बाद ही कट करेंगे हम, ताकि बराबर ये यहाँ से आ जाए। तो हम पहले बॉडी कट कर लेंगे और डॉट का मार्क भी डालेंगे अभी। और इसके अंदर डॉट ना मारे तो ये बेहतर है, इतना वर्क है, अगर डॉट मारेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसको पीछे बैक साइड पे हल्का सा डॉट देंगे, वो भी ज़रूरत दिखने पर। और इसका बैक साइड देखेंगे हम, तो ये देखिए फिर भी बैक साइड में थोड़ा सा चांस है डॉट मारने का। पीछे की तरफ हम सिर्फ डॉट मार लेंगे इसे यहाँ पर। फ्रंट में तो हम बिल्कुल डॉट नहीं मार सकते इसके, तो पीछे की तरफ हम सिर्फ डॉट मार लेंगे इसका। तो ये हमारे फ्रंट साइड की बॉडी कट रही है और इसका घेरे के अंदर मुझे केन केन देना है। केन केन के लिए हमें एक लाइनिंग एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसके ऊपर बैठता है वो भी। और क्रॉस कटिंग का घेरा कट कर देंगे हम इसके, लाइनिंग का घेरा क्रॉस कटिंग में कट कर देंगे हम इसका। तो ये देखिए मैंने ये पीस पलटा लिया है, अब इसका मैं बैक कट करूँगा। ये मैंने इसका बैक बिछा लिया है।
मार्जिन छोड़ देंगे जिप के लिए। बॉडी वाले फ्रॉकों में जिप देना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो कमर के हिस्से से शोल्डर में से फ्रॉक नहीं उतरता। तो इसीलिए हम जो है सो, और घेरे में भी 1-2 इंच हम जिप उतारेंगे ताकि पहनने के लिए आसानी हो। और शोल्डर के लिए हम आधा इंच ऊपर कर लेंगे और पौन इंच छोड़कर मार्जिन बैक साइड का हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा हो गया बैक साइड की कटिंग। अब हम इसका मार्जिन फ्रंट साइड का कट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट साइड में डॉट नहीं लेना है और हमें कमर लाना है 17 इंच इसकी। तो हम इसका फ्रंट साइड का मार्जिन कट कर देंगे, पीछे का रखेंगे हम पीछे की तरफ डॉट मारेंगे हम। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट बैक दोनों भी कट चुके हैं। इस तरह हम एक मार्क भी कर लेंगे जिप के लिए आसानी हो। ये हमारा जिप के लिए हो गया। इसके गले हम लाइनिंग चिपकने के बाद बॉडी की तब कट करेंगे। इसके बैक डॉट का भी मार्क कर लेंगे हम। बैक डॉट का मार्क किस तरह करते हैं वो बताऊंगा मैं। यहाँ से हम इसके लिए, ये जहाँ से जिप लग रही है वहाँ से हम 4 इंच छोड़ेंगे। ये मार्जिन हमारा उसमें चले गया है। फिर यहाँ से हम 4 इंच का ले लेंगे, बढ़ा भी सकते हैं इसमें, 4-4.5 इंच का भी ले सकते हैं। एक मार्क कर लेंगे हम डॉट के लिए। ये देखिए, ये सिर्फ हमारा बैग में डॉट आ रहा है, हम इसके लिए कचके भी मार लेंगे। बैग में ज़्यादा चौड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंच आगने के पर बराबर आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा हमारा डॉट। तो अब हम इसका घेरा भी कट कर लेंगे, क्रॉस कटिंग का घेरा कट करेंगे हम इसका। पहले क्या करेंगे हम, घेरा कितना आ रहा है, घेरे की लेंथ सिर्फ कितनी आ रही है बॉडी छोड़ के, पहले वो चेक कर लेंगे हम। उसके बाद हम क्रॉस लाइनिंग कट करेंगे ताकि हमें लाइनिंग बराबर आए। और इसमें मुझे केन भी देना है, और केन का घेरा किस तरह काटते हैं वो सही तरीका बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये बॉर्डर लगने के बाद हमारी जितनी लेंथ आ रही है उतना हमें क्रॉस कटिंग का घेरा कट करना है। ये देखिए 43 इंच लेंथ आ रही है इसकी, तो हम 43 के हिसाब से घेरा कट करेंगे और कमर 17 इंच लेना है हमें। तो अब समझते हैं कि हम ऐसे घेरा क्रॉस कटिंग किस तरह करते हैं। ये देखिए, मैंने 2 पीस मिला लिया है इसके, 1 और 2। अब हम इसे क्रॉस कर देंगे इस तरह पकड़ के। ये देखिए, ये हमारा घेरा क्रॉस हो गया है। तो क्रॉस कटिंग का घेरा कट करने से फ़ायदा ये होता है कि अंदर जो है सो टाइट भी नहीं पड़ेगा, और केन डालने के बाद उसको ज़्यादा फैलाना शुरू करेगा घेरा। ये क्रॉस कटिंग का होने से, कपड़ा ज़्यादा है तो बिल्कुल क्रॉस कटिंग का घेरा डालेंगे केन अगर है तो फ्रॉक में। अगर सीधा घेरा डाल देंगे तो केन को खुलने नहीं देगा, वो दबा देगा केन। क्रॉस कटिंग का होने से ये स्ट्रेच होके केन को फैलने देगा वो। तो उस हिसाब से हम क्रॉस कटिंग का घेरा ज़्यादातर केन के लिए डालते हैं। तो हम बॉडी इसकी कट करेंगे, हमें बॉडी का साइज लेना है 17 इंच। ये देखेंगे आप, हमारा 17 इंच बराबर आ गया है ऊपर की तरफ। अब एक मार्क हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी बॉडी की लेंथ 15 इंच लिए थे, हम 15 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। तो 14.5 पे लगाया, आधा इंच तो मार्जिन जाएगा हमारा। तो 64। तो अब हम 43, देखिए बॉडी छोड़ने के बाद 43 लेना है हमें। उस हिसाब से हम इसके 42 पे मार्क कर लेंगे। और ये स्टिच होते ही ये बहुत फैलेगा, इसे एक बार कट करना ज़रूरी है। 1 आध घंटा लटकान के कट करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्रॉस कटिंग का खास करके। तो हम इसका घेरा कट कर लेते हैं। उसके बाद केन का घेरा किस तरह काटेंगे हम, खास करके वो देखेंगे। और ये कलियां तो पक्का आना है, अगर क्रॉस कटिंग का घेरा आप लेंगे तो साइड में कलियां बिल्कुल आएंगे। तो कलियां भी हम इसके कट कर लेंगे। ये देखिए, घेरा काफ़ी बड़ा हो गया है इसका, यहाँ तक आ गया है। अब ये केन बैठने के बाद पूरा खुलने देगा। और केन का भी घेरा किस तरह बढ़ाते हैं वो बताऊंगा मैं। ये इस तरह पकड़ लेंगे हम, और ये जॉइंट इस तरह कट करेंगे हम। ये मैंने घेरा बिछा लिया है कलियों के लिए। अब हम इसका हल्का सा मार्क कर लेंगे ताकि हमारे दोनों भी घेरे बराबर आए। ये देखिए, ये मैंने कलियों के लिए मार्क कर लिया है बिल्कुल। अब कलियों पे हम कट कर लेंगे।
तो ये हमारा केन केन के लिए घेरा क्रॉस कटिंग का कट गया है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा घेरा आ चुका है। केन केन बहुत अच्छा खुलेगा इसमें। तो हम इसे रख देते हैं। अब इसका हम केन केन का घेरा कट करेंगे। तो केन केन का घेरा किस तरह काटेंगे हम वो समझेंगे। तो खास करके देखेंगे कि केन केन का घेरा, ये तो 44 लेंथ आती है, क्रेप लाइनिंग है ये। इसका देखिए 21, 22 यानी 44 पन्ना ज़्यादातर क्रेप का आता है। अब इसे हम बढ़ाएंगे किस तरह वो समझना है हमें। तो हम बिल्कुल एक नीचे की तरफ तो आधा इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। अब हमें लेना है केन केन के लिए भी 1 इंच हम केन केन की लेंथ बढ़ा देंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो, या केन केन बैठने के बाद, कट करने के बाद। तो 43 के बजाय हम इसे 44 ले लेंगे। अब हमें इसका घेरा बढ़ाना है। लेंथ कम ज़्यादा हुई तो केन केन की कट कर सकते हैं, क्योंकि केन केन वजन होता है, वो लेके ज़रा कपड़े को आगे पीछे करता है। तो इसीलिए हम मार्जिन रख लेते हैं ताकि कम ज़्यादा करना हो तो आसानी हो। अब हम इसकी कमर लेंगे 17 इंच से बिल्कुल एक मार्क कर लेंगे। एक हम बराबर घेरे का मार्क हल्का सा कर लेंगे ताकि हमें घेरा कितना आ रहा है ये देखिए। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर तो घेरा सिर्फ 21 यानी 42 आ रहा है। अब मुझे इसे बढ़ाना है, किस तरह बढ़ाऊंगा मैं इसे वो देखेंगे। एक आधे इंच पे मार्क कर लेंगे, 17 का आधा कर लेंगे हम। तो 17 का आधा हो जाएगा हमारा 4.25 इंच। ये देखिए। अब एक बीच में भी हम मार्क करेंगे, इन दोनों के बीच में 21 का आधा 10.5, ये हमने 10.5 पे एक मार्क कर लिया है। तो घेरा बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, केन केन के लिए किस तरह बढ़ाते हैं। तो एक सीधा मार्क कर लेंगे हम, इस तरह हम थोड़ा सा इधर से हटा है ये मार्क, घेरा बढ़ाने के लिए हट गया है वो। अब मैं इसे कट करके घेरा किस तरह बढ़ाते हैं वो बताऊंगा केन केन के लिए। और ये जॉइंट डालने से एक फायदा ये होता है, जब केन केन का वेट पड़ेगा इस पे तो ये जॉइंट आसानी से संभाल लेंगे। अगर एक साथ भी छोड़ेंगे तो केन केन के वजन से ये भागना शुरू होगा और बाहर निकल सकता फ्रॉक के। तो हम इसीलिए इसके खास करके जॉइंट भी देना बेहतर रहेगा केन केन के फ्रॉक के लिए। अब यहाँ से कट करेंगे हम इसे आधा इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ से। ये देखिए, जैसा कि ये पेटीकोट्स आते हैं आपके, उसकी भी कटिंग ऐसी ही होती है। उसी तरह हमें इसका घेरा बढ़ाना है, पेटीकोट का भी इसी तरह बढ़ाते हैं घेरा। ये हमने इसका कर लिया। अब खास करके ये ख्याल रखना है, ये जो साइड है स्ट्रेट साइड है वो हमें इस तरफ लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेट साइड होने की वजह से इन्हें इसको रोक के रखेगा, ये फैलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमने क्रॉस कटिंग करा है इसे। ये देखिए, अब ये हिस्सा हम स्ट्रेट जो है वो इस तरफ ले लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा घेरा बढ़ गया है। बराबर हम इसे जमा लेंगे। ये देखिए, ये हार्ड पीस रहता है, इन्हें भागने नहीं देगा, केन केन का वेट भी आसानी से संभाल लेगा और घेरा भी बढ़ जाएगा इसका। तो फिर से हम इसके लिए एक मार्क कर लेंगे। अभी बताऊंगा मैं इसका घेरा कितना बढ़ गया है हमारा। ये 17 इंच पे जितनी कमर लेना है हमें, फिर से एक मार्क करेंगे। पहले हमारा घेरा आ रहा था 21 इंच यानी 42 इंच। अब ये देखिए, ये 42 यहाँ हो गया। अब हमारा घेरा हो गया है 26 इंच, करीब 50 के ऊपर चले गया है हमारा। ये देखिए, इतना घेरा बढ़ गया हमारा इतने ही कपड़े में। तो ऐसा तरीका चलेंगे आपका, केन केन भी अच्छा बैठेगा और केन केन का वजन भी आसानी से संभाल लेगा, घेरा भी बढ़ जाएगा आपका। इस तरह हम बराबर एक मार्क कर लेते हैं। तो केन केन का घेरा इस तरह काटेंगे आप, तो केन केन आपका अच्छा भी बैठेगा। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि केन केन का घेरा लहंगा एक अलग बना लेके भी आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह कट करके। इसे ही 2 लाइनिंग कर लेंगे आप, तो घेरा किसी में भी कोई भी फ्रॉक में पहन ले सकते। ज़्यादातर स्किन कलर में लेकर ऐसा बना लेना चाहिए, हर फ्रॉक में केन केन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही सेम कट करके, एक सेम ऐसे ही कट करके उसके ऊपर केन केन डाल के लहंगा बना ले सकते हैं। जिस तरह पेटीकोट यूज़ करते हैं, लहंगा भी उसी तरह केन केन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा केन केन का ये घेरा भी, लाइनिंग भी कट चुकी है। अब हम इसकी बॉडी कट कर लेंगे, हमारा फ्रॉक पूरा कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये बॉडी है हमारी। पहले हम फ्रंट कट कर लेंगे। देखिए, हमने 15 इंच लेंथ ली थी, बराबर हमारी 15 इंच के हिसाब से बॉडी आ गई है। अब मैं इसे कट कर लूँगा। ये वर्क तो मैंने बताया था आपको, यह किसी भी हाल में कटेगा ये वर्क। अब यहाँ से ये कट रहा है, अगर मैं इसको काट के भी चिपकाऊंगा तो बहुत मोटा हो जाएगा यहाँ पर, तो हम उसे छोड़ ही देना बेहतर है उसे, नहीं तो फ्रॉक की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी।
ये देखिए मैं इसे कट कर रहा हूँ। ये वेस्ट हो गया है, साइड के बगल का वर्क काम में नहीं आ रहा हो, फिर भी लगाने की कोशिश करूँगा मैं इसे। ये हमारा वर्क छोटा सा है, पूरे बगल पे नहीं आएगा, ये मेरे हिसाब से वेस्ट ही चाहिए बगल। तो हम इसका अस्तर चिपकने के बाद नेक कट करेंगे। तो अब इसका हम बैक कट कर लेते हैं। अब बैग में एक परेशानी आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैग में सेंटर में रख दिया है और इसे जिप भी देना बिल्कुल ज़रूरी है, और इनको साइड में बिल्कुल जिप नहीं चाहिए। तो हम इसका वर्क सेंटर में कट करके कंसील जिप डालेंगे ताकि वो नज़र ना आए और वर्क भी मिल जाए हमारा। ये देखिए हमारी लेंथ बराबर आ गई है। तो ये मार्जिन हम निकाल देंगे ताकि हमें जिप डालने के लिए दोनों के लिए एक साथ पट्टी डाल देंगे हम उसके लिए। ये हमारी पूरी बॉडी कट चुकी है, फ्रंट और बैक। अब ये मार्जिन हम निकाल देंगे। बैक के लिए जिप के लिए दोनों अस्तर चिपकाने के बाद फिर से हम एक नई पट्टी डालेंगे ताकि दोनों वर्क एक साथ मिल जाए। ये पीछे का भी मैंने वर्क कट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये कट हो गया हमारा, बैक भी कट चुका है हमारा। अब हम इसके स्लीव्स कट कर देंगे, हमारा फ्रॉक की कटिंग पूरी हो जाएगी। तो इस तरह अनारकली फ्रॉक, कली वाला फ्रॉक कट कर सकते हैं आप। ये आस्तीन की लेंथ में है मुझे 24 इंच। तो जैसा कि मैंने कहा था हमें लूजिंग कितनी लेना है, 8 इंच, उस हिसाब से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए एक लेंथ के लिए तो मैंने 24 इंच मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम मार्जिन छोड़ने के बाद 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, और ये 8 इंच मैंने लूजिंग ली है। बगल हमने कितने पे उतारा था, 7.5 पे। बगल की लूजिंग कितनी छोड़ रहे हैं हम, 8 इंच, ताकि राउंडिंग में थोड़ा सा आस्तीन को नम दे के बिठा सके हम, ताकि आस्तीन नीट बैठे। और नीचे की लूजिंग हम लेंगे 11 इंच। शेप डाल लेंगे आस्तीन का हम बिल्कुल ठीक तरह से। ये देखिए हमारी ये आस्तीन का शेप कट चुका है। ये हम इस तरह आस्तीन काट लेके फिर ओरिजिनल आस्तीन कट करेंगे। पीछे का भी 1.25 इंच हम जिस तरह हमने बैग में जिस तरह छोड़ा था बिल्कुल उस तरह छोड़ेंगे। और एक बार आस्तीन खोल के ज़रूर चेक कर ले राउंडिंग ठीक है या नहीं। ये देखिए ये कोना निकलता है, खास करके उसका ख्याल रखें कि कोना ना निकले। ये हमारी आस्तीन राउंड हो गई। अब इसकी हम ओरिजिनल पीस कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये आस्तीन भी वर्क पूरी आ गई है बराबर। 24 इंच हमें लेना था, 24 इंच आ चुकी है इसकी लेंथ। तो हम इसे भी थोड़ा सा मार्जिन रख के कट कर लेंगे ताकि चिपकने के बाद आसानी से कट कर लें। तो ये थी हमारी एक अनारकली फ्रॉक जिसकी फ़ोटो नहीं थी, हम आपके सामने इसे पूरे पीस जमा के बता के कट किए हैं। तो ऐसे फ्रॉक आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसकी वीडियो पूरे डिटेल्स में बनाएंगे आपके लिए।